Okay, we'll start the class. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो कर लिया था, खाली एक ग्राफ डिस्कस करना बचा था. सो लेट मी क्विकली रिवाइज व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. The velocity at any instant is defined as the limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. मैंने बताया था जैसे अपन एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस का टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल टाइम होता है, वो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है. सपोज अपने घर से चले गाड़ी में, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम तो अपने को एवरेज वेलोसिटी देता है. लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पर अगर अपने स्पीडोमीटर को देखेंगे तो वो जो वेलोसिटी आती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट पूरे टाइम पीरियड में, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. अब अगर इस टोटल टाइम टेकन को अगर अपन जीरो को अप्रोच करवा दे किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये लिखने का तरीका होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. जब ऐसे लिखेंगे और डेल्टा टी की वैल्यू को छोटा करते जाएंगे तो लिखेंगे डी आर बाई डी टी. ये मैथमेटिक लिखने का तरीका है, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी. एंड दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो जो अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो जिस टाइम पे अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है, उस टाइम पे उस ग्राफ का जो स्लोप होता है टेंजेंट का, वो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करता है. ओके और मैं इस ग्राफ को तुम लोग को लास्ट टाइम शेयर करता था क्लास में कि सपोज करो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. ओके, आई वांट टू फाइंड आउट कि t2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है. तो मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किए ग्राफ पे, एक t2 सेकंड सेलेक्ट किया ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है t7 सेकंड्स. ओके, सो t2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 64 है, t7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 784 है, जो भी ग्राफ है इस पे. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 2 से 7 तक 720 हो गया. टोटल डिस्प्लेसमेंट 720. टोटल टाइम t2 से लेके 5 तक कितना है? 5 सेकंड. 7 माइनस 2. तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा देन tan थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे मेरे पास स्लोप आ जाता है 720 डिवाइडेड बाय 5, जो कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, जो कि इस टाइम पीरियड की एवरेज वेलोसिटी हो जाती है. अब मैंने क्या बोला था, जब अपन डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे, यानी कि अपन इस पॉइंट को मूव करते जाए, यहाँ पे टी की वैल्यू को कम करते जाए अपन. सो व्हाट यू सी हियर इज, मैं डेल्टा टी को कम करता जा रहा हूँ. यहाँ पे अब डेल्टा टी 2.8 हो गया, मैं डेल्टा टी को कम करता जा रहा हूँ, तो डेल्टा एस 167 हो गया, डेल्टा टी 1.8 हो गया. अब जब मैं डेल्टा टी को जीरो कर दूंगा या जीरो को अप्रोच कर दूंगा, तो जो मेरी रेड लाइन है वो इस ब्लैक लाइन से कोइंसाइड होती जा रही है. रेड लाइन का जो स्लोप है दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस, ये मेरे को t2 और t5 के बीच में एवरेज वेलोसिटी दे रहा है. और जब मैं डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो करता जा रहा हूँ, इधर देखो, इधर यहाँ पे मेरा डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है, मैं जब डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो करता जा रहा हूँ, तो जो रेड लाइन है ये ब्लैक लाइन को अप्रोच करती जा रही है, और डेल्टा टी को जीरो को टेंड कर दिया, यानी कि नियरली t2 पे पहुंच गया हूँ. तो मेरा जो रेड लाइन है वो बिल्कुल ब्लैक लाइन से कोइंसाइड हो गई है. तो जो ब्लैक लाइन है ये किसी भी कर्व को टेंजेंट के क्या डिफाइन करते हैं? उस पॉइंट को जो टच करती है लाइन, तो ब्लैक लाइन इस कर्व का टेंजेंट बन गई है. तो इस लाइन का जो स्लोप है वो ही इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. ओके, अब लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें समझाया था tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप मैथमेटिकली निकाला जाता है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, so now you understood that
the slope of the tangent at any point gives the instantaneous velocity. And what is instantaneous speed? Instantaneous speed और instantaneous velocity दोनों का magnitude same होता है, because as delta t tends to 0, magnitude of displacement is equal to the distance traveled. तो अपन बोल सकते हैं कि जो instantaneous speed है और जो instantaneous velocity है उन दोनों का magnitude same होता है. जब मैं dr/dt लिखता हूँ तो r जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है और s जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करता है. तो व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो जाता है. बाकी तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल. ओके, सो दिस फिनिशेस आवर वेलोसिटी. तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज पढ़ी है. एक तो हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल, और दूसरा हमने पढ़ा था वेलोसिटी. अब ये लास्ट पार्ट है एक्सीलरेशन का, और उसके बाद वी विल मूव टू, दैट मींस वी हैव फिनिश ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द काइनेमेटिक्स. हमने काइनेमेटिक्स के जो पैरामीटर्स डिफाइन किए थे वेरिएबल्स, वो कौन कौन से थे? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सीलरेशन एंड टाइम. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी एंड स्पीड हो गया, एंड नाउ वी आर मूविंग टू acceleration. It is defined as the rate of change of velocity with time. Change of velocity with time. जब एक्सीलरेशन को डिफाइन करने की बात हो रही थी, जब पार्टिकल आगे मूव हो रहा था और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो दो वेरिएबल्स में वेलोसिटी चेंज हो रही थी. एक तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा था और एक टाइम में भी पार्टिकल स्पेस में भी आगे मूव हो रहा था और टाइम में भी आगे मूव हो रहा था. नाउ शुड वी डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और शुड वी डिफाइन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट? ओके, सो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एंड आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज फाउंड दैट जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अर्थ सरफेस के करीब, देन the change in velocity with respect to time is constant, जबकि change in velocity with respect to displacement was not constant. Okay, जब हम free fall in acceleration पढ़ेंगे तब तुम्हारे को और समझ में आ जाएगा ये. But that was the argument to define that acceleration is rate of change of velocity with time and not rate of change of velocity with displacement. तो acceleration को change of velocity time define किया था because of the study of the free fall motion. Okay, for us now it's simple. Acceleration is defined as a rate of change of velocity with time. Acceleration is again a vector quantity. अगर vector quantity है तो उसका direction define करना होगा. So because acceleration is defined as change of velocity, so its direction is same as the change of velocity. जिस direction में velocity change होती है उसी direction में acceleration define होता है. हम लोगों के लिए एवरेज एक्सीलरेशन बहुत कम काम में आएगा. फॉर रेस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बट वी डिफाइन विद एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंड व्हेन दिस चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, then delta v by delta t can be written as dv by dt. Again, this is only a mathematical notation. We are not going to worry much about this for the time being. तो हमारे लिए एक्सीलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड we'll be dealing with the kinematics equation only for the constant acceleration. Acceleration से अगर velocity change होती है, then there are three ways of changing the velocity. Can someone tell me what are the three ways of changing the velocity? Okay, the first way is you only change the magnitude of the velocity. यानी कि तुम्हारी स्पीड जो है वो या तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है.
फॉर एग्जाम्पल जब हम बॉल को नीचे फेंकते हैं ऊपर से, तो हमेशा नीचे की तरफ ही ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है. सो द ओनली द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. दिस इज वन वे ऑफ चेंजिंग इट. सेकंड इज ओनली डायरेक्शन चेंजेस, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है. जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव होता है विद अ कांस्टेंट स्पीड. ओके, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, बट देन वी से दैट अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है, देन ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग. बट बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग. इवन द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, but because the direction is changing, we say that this is an accelerated motion. And when both the direction and the magnitude changes, for example in the projectile motion, जैसे अपन ने पत्थर को ऐसे फेंका, तो इस केस में क्या है, इसकी स्पीड भी चेंज होती है और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है. For us, because we are in the rectilinear motion, ये projectile motion और circular motion अभी हमारे काम का नहीं है. So we will only consider the change in the magnitude of velocity. We are not concerned about the change in the direction. The only the change in the direction which we are going to consider is when the direction reverses. जैसे पत्थर को ऊपर फेंका तो कुछ टाइम तक तो पत्थर ऊपर जाता है, लेकिन जब टॉप पे पहुंच जाता है तो पत्थर वापस से डायरेक्शन रिवर्स करके नीचे आना शुरू कर देता है. तो वही एक पॉइंट है जब हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है. तो अदर देन दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन एनी अदर डायरेक्शन. और किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी हैव टू डिफाइन साइन कन्वेंशन. एंड बिकॉज वी आर ओनली इन द रेक्टिलिनियर मोशन, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है जिसपे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है. या तो पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस पे आगे की तरफ है, या वो नेगेटिव एक्सिस पे पीछे की तरफ है. ओके, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस पे है, उसकी वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस पे है, और उसका एक्सीलरेशन डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस पे ही है. सो एक्सीलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव. इसका एक्सीलरेशन कैसे आएगा? किसी भी पार्टिकल को एक्सीलरेट तभी करोगे जब तुम उस पर फोर्स लगाओगे, राइट? तो अगर अपना फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन पे लग रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा. अगर अपन वाई एक्सिस पे चूज करें मोशन को, तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे तो फोर्स पॉजिटिव होगा, यानी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा. एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. इसका ये मतलब है अगर अपन फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव बोलेंगे, और चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे हो. सो समझ में आ गया? अब अपन जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब स्पीड कम होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है. अब हम उस साइन कन्वेंशन को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. तुम उस साइन कन्वेंशन को भूल जाओ. हमारे लिए अब साइन कन्वेंशन ये है कि अगर हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्सिस के, यानी कि हमारा फोर्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन. और अगर हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, या हम यूं बोले कि हमारा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा. ओके, एक्सीलरेशन को डिफाइन कैसे किया था? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम. और एक्सीलरेशन डायरेक्शन कौन सा है? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है. यही मैंने बताया था अभी. सो डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है. ध्यान रख लेना, नेचर में टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता. हम कभी भी पास्ट में नहीं जाते हैं, हम हमेशा फ्यूचर में जाते हैं. सो डेल्टा टी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इसका मतलब ए का साइन जो होगा वो साइन ऑफ डेल्टा वी होगा. अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है, और डेल्टा वी नेगेटिव है तो ए नेगेटिव है. इज दिस क्लियर? Is this clear? Now I am going to apply this rule. The sign of A will be the sign of delta V. So if delta V is positive, A will be positive. If delta V is negative, A will be negative. We will wipe out our old convention जहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती थी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता था, और जब स्पीड डिक्रीज होती थी जिसको तुम लोग डी एक्सीलरेशन बोलते थे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता. उस साइन कन्वेंशन को आप भूल जाओ. क्लियर है?
ओके, सो ये टेबल है, t0 पे वेलोसिटी 0 है, t 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल. somebody is disturbing, हाँ डिस्टर्ब मत करो. चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल. तो 1 सेकंड पे अगर वेलोसिटी 10 होगी तो चेंज कितना है? +10. t 2 सेकंड पे वेलोसिटी 20 हो गई. अब वापस अगर चेंज निकालूं तो 20 - 10 + 10 है, तो चेंज इज पॉजिटिव. सो वी कैन से एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज डेल्टा वी इज पॉजिटिव. और यहाँ पे तुम देख लो, एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है. सो एक्चुअली इट्स स्पीडिंग अप, नो प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है बिकॉज डेल्टा वी इज पॉजिटिव. इट हैज रिजल्टेड इन स्पीड अप, बट हमारा वो पर्पस वो नहीं है, स्पीड अप करना नहीं है. ओके, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल. t0 पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है. ये वेलोसिटी +30 मीटर पर सेकंड है, दैट मींस इट्स मूविंग इन द प्लस x एक्सिस डायरेक्शन. t0 1 सेकंड पे वेलोसिटी 20 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, 20 - 30. चेंज इन वेलोसिटी कितना है? -10. t0 2 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई. अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ध्यान रख लो. 30 है, 20 है, 10 है, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? पार्टिकल इज मूविंग इन द प्लस डायरेक्शन, है ना. पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? -10. सो एक्सीलरेशन इज नेगेटिव. एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है. और यहाँ पे अगर तुम देखो तो स्पीड कम हो रही है, 30 से 20 हो रही है, 20 से 10 हो रही है, तो दिस इज स्पीड डाउन. ओके, सो अभी क्या हो रहा है? दो 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 बातें मैंने तुम्हारे को बताई. वन वाज स्पीड अप एंड वन वाज स्पीड डाउन, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट स्पीड अप एंड स्पीड डाउन. हम खाली डेल्टा वी का साइन देख रहे हैं. अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अगर डेल्टा वी नेगेटिव तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है. लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. t0 पे वेलोसिटी -30 है. -30 का क्या मतलब है? इट्स मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि इस बार जो हमने मोशन लिया है वो इस डायरेक्शन में लिया है. ओके, फिर t0 1 सेकंड पे वेलोसिटी -20 हो गई. t0 2 सेकंड पे वेलोसिटी -10 हो गई. वेलोसिटी -30 से -20 से -10 हो रही है. ओके, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है. व्हाई? कैन यू गेस एक्सीलरेशन पॉजिटिव क्यों है? अगर तुम तुम्हारे ओल्ड कन्वेंशन में देखोगे तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, पर हम ओल्ड कन्वेंशन में नहीं है, हम नए कन्वेंशन में. यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उसकी स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी -30 से -20 हुई, -20 से -10 हुई, एंड द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. ओके, लुक हियर, वेलोसिटी -30 से -20 हुई. अगर चेंज इन वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी -20 है, इनिशियल वेलोसिटी -30 है, so it will be -20 -30. Okay, I don't have the good pen to write, so we do have final minus initial, which will come out to be +10. Okay, so what is happening is acceleration is positive because our delta v is positive. Remember, here it's not speeding up, the speed is actually decreasing. 30 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव है. अगर तुम नंबर लाइन पे देखोगे तो वेलोसिटी -30 से -20 हुई है. ओके, और -20 से -10 हुई है. अगर नंबर लाइन पे तुम देखोगे तो यू आर मूविंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द नंबर, और आई कैन से माई डेल्टा वी इज पॉजिटिव बिकॉज माई फाइनल वेलोसिटी. तो अब वेलोसिटी क्या थी? इस डायरेक्शन में थी,
अगर तुम देखोगे वेलोसिटी को -30 से -20 करना है तो तुम्हारे को फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाना होगा, तभी उसकी स्पीड कम होगी। तो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, सो योर एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. Okay, so now you can relate up that acceleration sign is related with the sign of the delta v. Delta v is positive, so acceleration is positive. Let's take another example. At t equal to 0, the velocity is -30. At t equal to 1, the velocity is -40. At t equal to 2, the velocity is -50. Acceleration is negative. अगर तुम्हारी स्पीड देखोगे तो स्पीड 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई. एक्चुअली स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, स्टिल एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, क्योंकि हम लोग पुराने साइन कन्वेंशन में नहीं है, हम नए साइन कन्वेंशन में. कैन यू थिंक ऑफ व्हाई एक्सीलरेशन इज नेगेटिव? डेल्टा वी. एग्जैक्टली, डेल्टा वी. इफ यू लुक एट दिस, वेलोसिटी -30 से -40 हुई. इफ आई फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, it will be -40, which is my final velocity, minus my initial velocity, which is -30, so this will come out to be -10. So delta v is negative. Because delta v is negative, acceleration is negative, क्योंकि हमारा साइन एक्सीलरेशन का किसका साइन है? डेल्टा वी का साइन है. सो डेल्टा वी, एंड रिमेंबर हियर कि मैंने वापस बोल दिया, नाउ दिस इज स्पीडिंग अप, दिस इज स्पीडिंग अप, लेकिन क्या है, अपनी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में. स्पीड अप करने के लिए अपने को फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. जब हम फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में. सो now acceleration will be negative because delta v is negative. Okay, is this clear to everyone? तो जो मैंने चार पीछे एग्जांपल दिए थे, उन चारों एग्जांपल को मैं इस टेबल में इजीली समराइज कर सकता हूं. अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है जब वो प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और दूसरा था वेलोसिटी नेगेटिव है जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था. और दोनों केस में मैंने दो तरीके के एग्जांपल लिए थे, या तो वो स्पीड अप कर रहा था या वो स्लो डाउन हो रहा था. अगर वेलोसिटी पॉजिटिव थी और वो स्पीड अप कर रहा था तो अपना जो एक्सीलरेशन है वो भी पॉजिटिव आया था, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आ गया था. लेकिन जब वो वेलोसिटी नेगेटिव थी, सॉरी, जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी और वो स्लो डाउन कर रहा था तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आया था. जब वेलोसिटी नेगेटिव थी और वो स्लो डाउन कर रहा था तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया था. एंड दैट इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट जो तुम्हारा पुराना साइन कन्वेंशन है. तुम्हारे साइन कन्वेंशन में जब स्लो डाउन करते तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा था. सिमिलरली जब वेलोसिटी नेगेटिव थी और वो स्पीड अप कर रहा था तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया था, जबकि तुम्हारे साइन कन्वेंशन में अगर स्पीड अप करता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए था. बिकॉज नाउ एक्सीलरेशन इज नॉट रिलेटेड टू स्पीड अप एंड स्पीड डाउन, एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू द चेंज इन वेलोसिटी. अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है. एंड दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन. अगर एक्सीलरेशन प्लस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सीलरेशन माइनस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है. पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करो एक बार. आई विल गिव यू जस्ट 30-40 seconds to solve this. A particle is moving along positive x-axis with a velocity of 5 meters per second. After 2 seconds, its velocity changes to 10 meters per second. What is the acceleration?
ओके गुड, कुछ बच्चों ने मेरे को चैट पे रिप्लाई कर दिया है. Answer is delta v by delta t. Initial velocity is 5, final velocity is 10, change will be 10 minus 5 by 2. And what is the time taken? Sorry, so acceleration plus 2.5. This was the example when the particle is moving in the positive direction and speeding up. Okay. Now next question. A particle is moving in the positive x-axis with the velocity of 5 meter per second. If in 2 seconds its velocity changes to 3 meter per second, what is the acceleration? You can either speak up or you type in the chat. -1. Your initial velocity is 5. Your final velocity is 3. So change in velocity will be 3 minus 5 minus 2. So your velocity, change in velocity is negative. And this was the example when the particle is moving in the positive direction and it's slowing down. Okay, यहाँ तक तो सही था. Now we move to the next question. This is somewhere you go against your old sign convention. अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो -5 मीटर पर सेकंड है, और जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है वो -10 मीटर पर सेकंड है, बिकॉज इट्स मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. So if I find out my change in velocity is -5. So if I find out the acceleration, it will be delta v by t minus 2.5, because this time the particle is moving in the negative direction and it's speeding up in the negative direction. So अगर वो speed up negative direction में कर रहा है तो force भी negative direction में ही लगेगा उसकी speed को increase करने के लिए. But we are not concerned about the speed. We are concerned about the direction of delta v. The direction of delta v is in the negative direction और माइनस वैल्यू है उसकी डेल्टा v की -5 आ रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन भी नेगेटिव आएगा. और लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया था, इनिशियल स्पीड है 5, फाइनल स्पीड है 3, और अगर वेलोसिटी देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी -5 है और फाइनल वेलोसिटी -3 है. Now this is the example where the particle is moving in the negative direction and it's slowing down. Initial velocity is -5, final velocity is -3. If you find out the change in velocity, the change in velocity is +2. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा स्पीड से तो नहीं चलिए क्लास. Anyone having any problem? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो you can ask. No, sir. No? Sakina, are you following? Yes, sir. Yes, sir. Aksh, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है. Okay, so acceleration will be positive here. This slide I will cover in the next class. हम लोग इसी स्लाइड पे रुक जाएंगे अभी. लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे को एक बात बताई थी, उस बात को वापस से ध्यान रखो. हमने पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बनाया था. हमने बोला था वो पैराबोला बनता है, और अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्या बोलते हैं, बहुत रिलीजियसली याद रखना है कि भूलो नहीं उसको. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया था. एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. ये सबसे पहला केस था. तो अगर तुम पोजीशन टाइम ग्राफ देखोगे तो ये आधा पैराबोला बनाया है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है. दैट क्लियरली टेल्स मी द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. दूसरा मैंने किया था, जब पार्टिकल की वेलोसिटी तो 2 मीटर पर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में थी,
बट मैंने उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव ले लिया था। अब तुम देख लो, पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, स्पीड कम हो रही थी, इट वाज स्लोइंग डाउन, तो उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव है। और अगर तुम देख लो यहाँ पे मैंने आधा पैराबोला बनाया, अगर मैं इसको पूरा करूंगा ना तो पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है। तो जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ, 50% ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ग्राफ पे आते हैं, और वो भी सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ with velocity, either velocity constant or velocity increasing or velocity decreasing, that is acceleration is positive और acceleration is negative। बस ये 4 ही ग्राफ है जो अभी अपने को काम में आएंगे। तीसरा अपन ने लिया था कि velocity is in the negative direction, velocity was in the negative direction and acceleration also in the negative direction। अभी देख लो, velocity negative direction में थी और नेगेटिव डायरेक्शन में वो स्पीड अप कर रहा था, पर फिर भी एक्सीलरेशन नेगेटिव था क्योंकि डेल्टा वी जो था वो नेगेटिव था। अगेन दिस पैराबोला को अगर मैं कंप्लीट करूं तो नीचे की तरफ खुल रहा है, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर द नेगेटिव एक्सीलरेशन। और लास्ट में मैंने कवर किया था जब मेरी वेलोसिटी तो नेगेटिव डायरेक्शन में थी लेकिन मेरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, यानी कि वो स्लो डाउन हो रहा था एक्चुअली, लेकिन डेल्टा वी पॉजिटिव आ रहा था। अब तुम देखो यहाँ पे जो पैराबोला है ऊपर की तरफ खुल रहा है, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, मैंने बहुत क्विकली 4 ग्राफ तुम्हारे को बता दिए, हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम चारों ग्राफ को एक साथ वापस से देख लेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये चारों ग्राफ वही है जो चार एक्सीलरेशन के केसेस मैंने तुम्हारे को बताए हैं, या 4 सवाल मैंने तुम्हारे को अलग से करवाए थे। मैंने सिर्फ 4 केस कंसीडर किए हैं, moving along the positive direction with positive acceleration and negative acceleration, and moving along the negative direction with negative acceleration and positive acceleration। अब इसके तो फिर बहुत सारे केसेस बना सकते हो तुम, है ना। तुम पहले एक्सीलरेट करो फिर डी एक्सीलरेट करो, तुम पहले इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव रखो बाद में वेलोसिटी को नेगेटिव कर दो, तुम इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन मूव करो बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करो, या तुम इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करो बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करो। देयर आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास या तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा या पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, एग्जाम में इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ जो है तुम्हारा या तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या वो इंक्लाइन लाइन होगा, या वो पैराबोला बनेगा जिसमें पैराबोला या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। ओके, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? इसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, हम ग्राफ की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ग्राफ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बट लिमिटेड है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो या तो पैराबोला होगा या कोई इंक्लाइन लाइन होगी स्ट्रेट, या पैरेलल लाइन होगी। सपोज कर लो मैं इसको एक्सीलरेशन को 0 कर दूंगा तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। और अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ पोजीशन दूसरी ले लेता हूँ, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो या तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल एट रेस्ट है, या पोजीशन टाइम ग्राफ ये वाली स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करना है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा पैराबोला बना लो जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में या तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन है, यानी कि पैराबोला या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। ओके, सो ये पैराबोला ऊपर खुलना और पैराबोला नीचे खुलना, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस,
एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या पार्टिकल रेस्ट पे है। पोजीशन टाइम ग्राफ में इस 3 के अलावा कोई कर्व नहीं बनेगा, कोई ग्राफ नहीं बनेगा और सारे सवाल इन 3 ग्राफ में जाके खत्म हो जाते हैं। अगर ये 3 ग्राफ को तुम अच्छे से समझ लो और याद कर लो तो सारे सवाल तुम लोग इजीली कर सकते हो। ओके, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है कि आज की क्लास में? I have nearly finished the theory of this chapter except those 3 equations of the kinematics जो कि तुम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उस पर तो खाली सवाल की प्रैक्टिस करनी होती है। अब जो बचा है वो मेजर पोर्शन यही है कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उन ग्राफ को डिटेल तो हमने स्टडी कर दिया, उन ग्राफ को अप्लाई करना बचा हुआ है। फिर अप्लाई फ्यू ग्राफ्स